जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एजुकेशन विथ अमित। और मैं आपको इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ मुख्य रोचक जानकारियां मैं आप लोगों को बता रहा था। उसी का एक दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो में कि आखिर 26 जनवरी को ही भारत का गणतंत्र दिवस की तिथि क्यों चुना गया। भाई, हमारा देश आज़ाद हो गया थी कि 15 अगस्त 1947 को, और भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को लागू करने की बारी क्यों आई, जबकि हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और यह जो है अंशतः कुछ पार्ट इसके जो है लागू भी कर दिए गए थे, कुछ अनुच्छेद जो है अपने देश में लागू भी कर दिया गया था 26 जनवरी 1949 को ही। लेकिन इसको जो है 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया संविधान को, और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ देश में। तो ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए इसकी कहानी 20 साल पहले से शुरू होती है। तो हम 1949 के बाद 20 साल बैक में आते हैं, ठीक है। तो 20 साल बैक में जब आते हैं तो देखिए शुरू होती है कहानी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है 19 दिसंबर 1929 से, ठीक है। तो 20 साल बैक में जब चलते हैं तो 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का 48वां अधिवेशन हुआ था। आप लोग को पता है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही अपने देश में एक ऐसी पार्टी थी जो कि देश की जनता की बात जो है अंग्रेजी शासन के मध्य रखती थी। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी मुंबई में। और इसकी स्थापना जो है एओ ह्यूम ने किया था। आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी कांग्रेस पार्टी का स्थापना एओ ह्यूम ने किया था 28 दिसंबर 1885 को। इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, ये 1885 में मुंबई में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसको WC बनर्जी भी हम लोग बोलते हैं, ते पहले अध्यक्ष थे। तो उसी तरह से 19 दिसंबर 1929 को जो है 48वां अधिवेशन हो रहा था। और 48वें अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और यह जो अधिवेशन हो रहा था वो लाहौर में हो रहा था, ठीक है। लाहौर में आयोजित किया गया था यह अधिवेशन। नेक्स्ट, तो इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। मैं यहाँ देखिए मेंशन किया हूँ 2 नंबर पॉइंट, मैं सब कुछ पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ। इससे आप लोगों की जनरल नॉलेज की भी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको हिस्ट्री का भी ज्ञान हो जाएगा और तथ्य की भी जानकारी हो जाएगी। तो इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का रखा गया। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए इसके पहले जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, जिसको कि कुछ पार्टी के सदस्यों ने जो है इसको अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें कि डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। तो बाद में जो है जब ये अधिवेशन हुआ, 48वां अधिवेशन जब हो रहा था जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, तो इन्होंने जो पूर्ण स्वराज का मांग रखा, बोला कि देखो यार हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको किसी का अधिराज्य बन के नहीं रहना है, हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, हम अपने देश का शासन स्वयं चलाएंगे, ठीक है। अंग्रेज जो शासन चला रहे हैं वो शासन नहीं चलाएंगे, हम मतलब पूर्ण रूप से कंप्लीटली जो है इंडिया के पीपल ही इस देश का शासन चलाएंगे। तो पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया कि इस अधिवेशन में जो मुख्य लक्ष्य रहा, मुख्य जो फोकस रहा वो पूर्ण स्वराज का रहा कि हमको पूर्ण स्वराज ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 मैंने देखिए लिखा है कि 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन चल रहा था। अब दिन आ गया 31 दिसंबर 1929। इस दिन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है बहुत सारे लोगों के बीच काफी भीड़ थी उस दिन, और लाहौर के रावी नदी के तट पे मध्य रात्रि को जो है पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। ऐसे तो देखिए जो हमारे जो राष्ट्रध्वज जो वर्तमान रूप देख रहे हैं राष्ट्रध्वज का, ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन उसके पहले जो राष्ट्रध्वज का जो प्रतीक था वो भी तिरंगा ही था, लेकिन उसमें जो है वो बीच में वो गांधी जी का चरखा हुआ करता था यहाँ बीच में, करेक्ट। ऐसा स्वरूप था उसके पहले का अपने झंडा का। तो तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया उस दिन और ऐलान कर दिया गया कि हम जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और नेक्स्ट देखिए मैं पॉइंट नंबर 4 में मैंने मेंशन किया है कि इसी दिन 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया, है ना, इसी दिन 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। तो 31 दिसंबर 1929 को रात को जो चर्चा हुई, अधिवेशन हुई, है ना, जो मीटिंग हुई, झंडा फहराया गया और जवाहरलाल नेहरू ने और कार्य समिति के सदस्यों ने, कांग्रेस के कार्य समिति के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को जो है ना पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे। उस दिन हम झंडा फहराएंगे और पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे। अब पूरे देश में घूम घूम करके जो है हम प्रचार प्रसार करेंगे कि आप अब से, मैंने देखिए लिखा है, अब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा।
भाई अंग्रेज हमको आज़ादी दे न दे, हम मान लिए अपने आप को कि 26 जनवरी 1930 से आज़ाद है, हमारा देश स्वतंत्र है, और हम एवरी ईयर 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम मनाएंगे। ये तय कर लिया कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ आगे, पॉइंट नंबर 5 में मैंने देखिए मेंशन किया है। लेकिन आप लोगों को पता है कि क्या हुआ बाद में, कि अचानक ब्रिटिश सरकार जो है यह तय कर लिया, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ लगभग 1946 के आसपास, तो कैबिनेट मिशन का गठन कर दिया गया था कि भाई देखो यार, इंडियंस लोग हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं, अब इन लोग को अब आज़ादी देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा दिन तक इन लोगों को हम कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। तो कैबिनेट मिशन को भेजा गया क्लीमेंट एटली के द्वारा ब्रिटेन से इंडिया के लिए। अब बोला जाओ भाई ये सब इंडियंस लोगों से और कांग्रेस के जो भी मेंबर्स हैं, चेयरमैन, उन लोगों से बात करो कि हम तुमको आज़ादी कर देना चाह रहे हैं, तुम अपना शासन जो है तुमको हम सौंपना चाह रहे हैं, इंडियन का शासन जो है, देश का शासन जो है इंडियंस को हम देना चाह रहे हैं, इसके लिए जाओ बात करो। तो फिर प्लान बन गया कि भाई 15 अगस्त 1947 को जो है सौंप देना है और आज़ाद हो गया हमारा देश उस समय अंग्रेजों के शासन से। ठीक है, तो भाई जब 15 अगस्त 1947 को अचानक जो है आज़ाद हो गया, तो फिर 26 जनवरी को जो हम लोग एवरी ईयर मना रहे थे स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, उसका क्या होगा। तो हुआ यूं बाद में कि जब संविधान हमारा बन गया, तो संविधान सभा द्वारा आप लोगों को पता ही है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो उस समय जो संविधान सभा के सदस्य लोग थे, उन्होंने सोचा अरे यार हम लोगों ने तो तय ये किया था कि एवरी ईयर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, लेकिन अब तो 15 अगस्त को चला गया, तो 26 जनवरी का हम क्या करें। तो उन लोगों के दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि 26 नवंबर 1949 के बाद 2 महीना रुक जाते हैं, और 26 जनवरी 1950 जब आएगा तो उसी दिन हम संविधान को देश में लागू कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा जो है स्वाधीनता दिवस का जो मनाने का हम लोगों ने डिसाइड किया था, वो तिथि भी जो है स्मरणीय रहेगी एवरी ईयर, और उसी तिथि को जो है संविधान में लागू करते हैं, और यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो संविधान को अंगीकार कर लिया गया 26 जनवरी 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को जो है ना, इसको लागू कर दिया गया अपने देश में संविधान को। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे का मतलब ये होता है कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने का मतलब ये होता है, और गणतंत्र दिवस का मतलब ये हुआ, रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि हमारा इंडिया जो रिपब्लिक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो राज्य प्रमुख है यानी प्रेसिडेंट, यानी जिनको राष्ट्रपति कहते हैं हम, है ना, प्रेसिडेंट, वो जो है चुने गए हैं, इलेक्टेड हैं, देश की जनता के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से भले ही चुने जाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वो जो है इलेक्टेड हैं। यानी हमारे यहाँ गणतंत्र है, जनतंत्र नहीं है, जैसे कि वो इंग्लैंड में जैसे चलता है, या फिर अदर कंट्री में बहुत सारे राजा वाजा चलते हैं, है ना, वंशानुगत चलता है, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं। एवरी 5 ईयर के लिए वो चुने जाते हैं, और फिर देश की जनता के पास राइट होता है हर 5 साल के बाद को जिनको भी मर्जी हो चुने। तो इसी तरह से हमारा देश जो है गणतंत्र हो गया दोस्तों। तो ये था आज का जो मेन टॉपिक मेरा था बताने का, मतलब कि 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस की तिथि क्यों चुना गया। नेक्स्ट टॉपिक में हमने आपसे वादा किया था कि मैं पार्ट 3 में ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार होते हुए भी वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। तो अगले पार्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, क्या डिटेल है इसके, मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें, और हमारे चैनल जॉब एजुकेशन विद हमीद को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोगों को मैं इसी तरह की रोचक जानकारियां जो कि जनरल नॉलेज के रूप में, और मेंस के जो एग्जाम लिख रहे हों या प्रीलिम्स के जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ओके, बाय दोस्तों।